और बड़ी खबर की बात सबसे पहले करते हैं। वैशाली नगर इलाके में सुरंग बनाकर चोरी का मामला सामने आया है। बेसमेंट में सुरंग बनाकर करोड़ों की चांदी चुराई गई है और चिकित्सक दंपति के घर सुरंग बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात का मुख्य सरगना शेखर अग्रवाल गिरफ्तार। वारदात में शामिल मुख्य सरगना उसका भांजा भी गिरफ्तार। दोनों आरोपियों को दरअसल जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आशुतोष, क्या कुछ आपके पास जानकारी, क्योंकि ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जो वैशाली नगर में चिकित्सक दंपति है उनके यहाँ पे एक ये बड़ी चोरी की जो वारदात है वो सामने निकल के आई थी और 24 फरवरी को ये वैशाली नगर थाने में इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें पूर्व में जो अन्य आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी भी हो गई थी। तकरीबन 18 जो सिल्लियां थी उनकी बरामदगी को लेके एसओजी अपने स्तर पर कार्रवाई भी कर रही है और लगभग सभी जो सिल्लियां हैं वो बरामद हो गई। किस तरीके से मार्केट में इनकी खरीद फरोख्त हुई उन आरोपियों तक भी पुलिस पहुंची है, लेकिन इसमें जो मास्टरमाइंड है पूरा, इसमें जो मामा भांजे हैं उनकी जो भूमिका है वो सामने निकल के आई है। उनको आज यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड से होते हुए ये नेपाल भागने की फिराक में थे, जिनको वहां से दबोचा गया है, यहाँ लाया गया है और अब कोर्ट में पेश करने के बाद में पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा, जिसके बाद में ये तमाम जो जानकारी है वो सामने निकल के आएगी। कैसे इन्होंने जब मुकदमा दर्ज कराया गया तो जानकारी में आया कि उससे कुछ दिन पूर्व ही इन्होंने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया गया था और इन दोनों मामा भांजे ने मिलकर 2 गाड़ियों की व्यवस्था की, एक 2 व्हीलर की व्यवस्था की और एक 4 व्हीलर की, जिसमें स्कूटी के जरिए ये जो जितनी भी सिल्लियां बरामद की गई थी उनको वहां तक पहुंचाया गया। तकरीबन 700 से 800 मीटर की दूरी पर 4 व्हीलर जो चीज को खड़ा किया गया और उसके बाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बहरहाल जयपुर की जो पश्चिम पुलिस है उसकी तरफ से उनको गिरफ्तार किया गया है और अब आगे की जो पूछताछ है वो जारी है। चलिए, बिल्कुल आशुतोष, लेकिन जहां तक बात इस पूरे घटनाक्रम की मॉडस ऑपरेंडी की है, क्योंकि जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं पुलिस सबसे पहले ये पड़ताल करने की कोशिश करती है कि जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले भी इसी तरह से कुछ मामलों को रेकी करते हुए कोशिश की जा रही हो कि इसी तरीके से वारदातों को अंजाम दिया जाए। क्या अभी तक कुछ बातें या पुरानी ऐसी हिस्ट्री नजर आई है इन लोगों की? देखिए, ये आदतन अपराधी नहीं है, इस तरह का रिकॉर्ड सामने निकल के आया है। कोई जो पेशेवर इस तरह की जो गैंग्स होती हैं वो अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती हैं वो अलग तरीके से अंजाम देती हैं। ये लेकिन पहले पूर्व में परिचित थे, इनके घर पे इनका आना जाना था और अच्छे इनके रिश्ते थे, उसी का फायदा उठाया गया। इनके डॉक्टर जो दंपति उनके ठीक घर के बगल में खाली प्लॉट लिया गया, वहां से सुरंग बनाई गई और फिर इस वारदात को अंजाम दिया गया, यानी कि विश्वास में लिया गया और फिर इस वारदात को अंजाम दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम में जयपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई जरूर की थी, लेकिन पूरा मामला एसओजी को अग्रिम जांच के लिए दिया गया था। उसके बाद सवाल भी खड़े हुए थे जयपुर पुलिस की जांच को लेकर और अब पूरे मामले में ये भी सवाल उठे कि मामले को सीबीआई तक भी पीड़ित की तरफ से कहा गया कि सीबीआई भी इस मामले को भेजा जाए, लेकिन एसओजी ने त्वरित कार्रवाई की, इसमें जो बरामदगी थी वो भी हुई और जयपुर पुलिस की तरफ से भी आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें जो मुख्य मास्टरमाइंड था उनकी जो आज गिरफ्तारी है वो सामने निकल के आई। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष जानकारी के लिए।